औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री पोर्शन, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था बेटा अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस और इसको डिफेक्ट भी कहते हैं, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे एक ही वर्ड्स है। लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, इसके बारे में हमें पढ़ना है, मेंडेलीव्स के बारे, ये लिमिटेशंस के बारे में। तो इतना ज़्यादा ये एडवांटेजेस, उसके अचीवमेंट, उसके कंट्रीब्यूशन से मिलने के बाद भी मेंडेलीव्स के हमें कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिला। तो पहला वाला लिमिटेशन है बेटा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का पोजीशन एज ए लिमिटेशन कैसे निकला ज़माना का। तो जो हाइड्रोजन के जो प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली जो हाइड्रोजन है उसको ग्रुप 1 में रखा गया था। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ग्रुप फर्स्ट पेनोक हाइड्रोजन जब से 3, ठीक है। लेकिन उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप नंबर ये जो फर्स्ट के साथ भी मिलता था और ग्रुप नंबर 7 के ए के साथ, मींस हेलोजेंस के साथ भी उसका ये रिजेंबल हो रहा था। एक तो ग्रुप नंबर अल्कली मेटल्स के साथ उसका ये कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रहे थे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हेलोजेंस के साथ भी रिजेंबल कर रहा था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उदी ग्रुप उदी एलिमेंट्स हुई कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल बनी उत्सुक। लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा कि आपने इनको हाइड्रोजन को क्यों अल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उनके साथ क्यों रखा है, हालांकि उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हेलोजेंस के साथ भी रिजेंबल बात जर बना, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए हाइड्रोजन के सही पोजीशन वो असाइन नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे जो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट, however it resembles the elements of halogens. However it resembles it resembles the elements of group 7th ए के साथ भी उसका कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल करता था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो हाइड्रोजन के कुछ ये सही पोजीशन वो नहीं बता पाया। ऐसा क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसको रखा गया था ग्रुप फर्स्ट, मींस अल्कली मेटल्स के साथ, क्योंकि उसके कुछ प्रॉपर्टीज उनके साथ रिजेंबल कर रहा था। हालांकि साथ साथ में उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप 7A के कुछ एलिमेंट्स जिनको हेलोजेंस कहा जाता है उनके साथ भी वो रिजेंबल कर रहा था। तो उसका सही पोजीशन वो नहीं बता पाया कि वो हेलोजेंस के साथ हाइड्रोजन योचिना ये अल्कली मेटल्स के साथ योचिन जरखनपो वो उसका सही पोजीशन नहीं बता पाया। therefore the position of hydrogen in the periodic table is not correctly defined.
ठीक है। जब लोगों ने उससे पूछा कि हालांकि जो हाइड्रोजन है उसका प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स ने बोर रिजेंबल छिंदो, हेलोजेंस ने बोर रिजेंबल छिंदो, फिर आपने क्यों इसको ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ रखा जबाना, तब वो उसके पोजीशन को, सही पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो उसका लिमिटेशन बन गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो उसका लिमिटेशन बन गया। इसी तरीके से वी हैव अनदर लिमिटेशन, दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, हमें पता है बेटा आइसोटोप्स जज्बात, आइसोटोप्स मतलब दे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ग एलिमेंट ये एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है सेम एलिमेंट से। उदू लंगतिस चीज बात आइसोटोप्स बात जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, उसने क्या बोला था जब वो उसने अपनी थ्योरी देते वक्त, तो उसने बोला था कि एलिमेंट्स को उसने क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। इट मींस जिन जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास में डिफरेंट होता है। उस हिसाब से इसको क्या करना चाहिए था, सेम एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होंगे उनको अलग अलग करके रखना चाहिए था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन ऐसा देखने को हमें नहीं मिला। कोई पीरियोडिक टेबल पे अनुक आइसोटोप्स को उसने अलग तरीके से एटॉमिक मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं रखा था। वो जहां पे मतलब एक ही जगह पे था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम देखें क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होता है बेटा, एक होता है क्लोरीन 35, क्लोरीन इसके एटॉमिक नंबर 17 मध्ये क्लोरीन 1735 एंड अनदर वन इज द क्लोरीन 1737। ये हो गया इसके एटॉमिक मास और ये हो गया इसके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। उस हिसाब से आना चाहिए था क्लोरीन 35 को एक जगह पे रखा होना चाहिए था उसकी थ्योरी के हिसाब से, और क्लोरीन 37 को अलग रखा होना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन उसका थ्योरी के बेसिस पे था, इस बेसिस पे था कि ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये भी इसका क्या एक लिमिटेशन बना। ठीक है, तो हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेती हूँ। आइसोटोप्स जज्बात, आइसोटोप्स are the atoms of the same elements having different atomic mass but same atomic number जो लगाते इस चीजें बदबू आइसोटोप्स नी। अब हम इसके बाद इस तरीके से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू Mendeleev's classification the elements are arranged on the basis of increasing atomic masses। ठीक है, उस तरीके से उसने बोला था, लेकिन बट he could not assign the correct position of the isotopes। ठीक है, for example hydrogen has 3 isotopes, hydrogen 1,1, hydrogen 2,1 and hydrogen 3,1 योमत हाइड्रोजन आइसोटोप्स सुम योमत हाइड्रोजन
हाइड्रोजन H11, हाइड्रोजन 12, ड्यूटेरियम जिसको कहा जाता है और इसको ट्राइटियम कहा जाता है। तो उसमें इसके हिसाब से अगर एटॉमिक मास को देखा जाए तो वो डिफरेंट है, 1, 2, 3 है। निदे हिसाब का दुन अलग अलग जगह का यो मरगोशिन मिन, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये इसका दूसरा लिमिटेशन बना। नी आइसोटोप्स नी डिफरेंट एटॉमिक मास होने का, तो इनको अलग अलग जगह पर होना चाहिए था उसके थ्योरी के हिसाब से, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाइड्रोजन सारे आइसोटोप्स के साथ उसने एक ही जगह पे रखा था ग्रुप फर्स्ट के साथ। समझ आया ना चोसला? और भी बहुत सारों का आइसोटोप से कहीं पे भी हमें कोई इस तरीके से डिस्टिंग्विश वगैरह हमें देखने को नहीं मिला, जो उसका दूसरा लिमिटेशन बना। यहाँ तक रख लेते हैं, इसके बाद वाला जो है कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।